नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली, बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में कवि संकलित पद्माकर पर चर्चा करेंगे। पद्माकर श्रृंगार युगीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनके पिता नागपुर, पन्ना और जयपुर नरेशों के दरबार में रहे थे। जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की थी। ये बांदा के निवासी थे। इन्हीं के यहाँ संमत 1810 में पद्माकर का जन्म हुआ था। पद्माकर का समय संमत 1810 से 1890 तक माना जाता है। ये भी अपने पिता के समान अनेक राजदरबारों में रहे थे और इन्होंने अपने विभिन्न आश्रयदाताओं का प्रशस्ति गायन करते हुए अनेक ग्रंथ रचे थे, जैसे गोसाई अनूपगिरी, उपनाम हिम्मत बहादुर के नाम पर, हिम्मत बहादुर बिरदावली, जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर, जगद विनोद। जीवन भर विभिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथों की रचना करने में संलग्न रहने के उपरांत ये अपने अंतिम समय में विरक्त से हो कानपुर में आकर गंगा तट पर रहने लगे थे और यहीं इन्होंने अपनी अंतिम प्रसिद्ध कृति गंग लहरी की रचना की थी। पद्माकर लक्षण ग्रंथकार, वीर रस के प्रणेता, रीतिबद्ध श्रृंगारी कवि के रचयिता और अपूर्व भाव भक्तिपूर्ण भक्ति काव्य आदि विभिन्न काव्य रूपों के कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार मानी जाती हैं: हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगद विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश, आली जहाँ प्रकाश और जयसिंह बिरदावली। उपर्युक्त ग्रंथों में से हिम्मत बहादुर बिरदावली और जयसिंह बिरदावली आश्रयदाताओं के प्रशस्ति गायन ग्रंथ हैं। प्रथम में वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है और जगद विनोद में रस और नायिका भेद और पद्माभरण में अलंकारों का परंपराबद्ध निरूपण किया गया है। आली जहाँ प्रकाश भी काव्यशास्त्रीय विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ और भक्ति से संबंधित हैं। जगद विनोद बहुत समय तक काव्य रसिकों और नए कवियों में बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रहा था। इस ग्रंथ को श्रृंगारकालीन काव्यशास्त्रीय परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ माना जा सकता है। इसमें काव्यशास्त्र निरूपण के साथ ही श्रृंगार रस का अत्यंत मनोरम, अनुभूतिमय कलात्मक निरूपण हुआ है। श्रृंगार के चित्रण में अनुभावों, भावों तथा अन्य अनंत अलंकारों की इसकी योजना ये प्रमाणित कर देती है कि ये एक अत्यंत उच्च कोटि के रस सिद्ध कवि थे। सरस चित्रों की योजना में बहुत कम कवि इनके स्तर तक पहुंच पाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भाव पूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़ और किसी कवि में नहीं पाई जाती। मतीराम के ही समान अनाडंबर भाव योजना और भाषा सहज प्रभाव इनके काव्य को अत्यंत मर्मस्पर्शी बना देता है। नायिकाओं की विभिन्न मुद्राओं और चेष्टाओं के अंकन में इन्हें अद्भुत सफलता मिली है। विशेष रूप से होली का वर्णन करते हुए इन्होंने नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार से प्रेम का उत्पन्न होना और प्रेमजन्य आकुलता का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। अन्य रीतिबद्ध कवियों में के समान पद्माकर में भी चमत्कार प्रदर्शन और उक्ति वैचित्र्य की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में मिलती है, किंतु कल्पना की उड़ान और वाणी के चमत्कार के साथ उन्होंने भावुकता का ऐसा कलापूर्ण संयोजन किया है कि भावानुभूति में रंच मात्र भी बाधा नहीं आ पाती। पद्माकर भाषा के अनुपम धनी कलाकार थे। शुक्ल जी ने इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि कहीं तो इनकी भाषा स्नग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव का रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिश्रित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती है और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांति की
छाया दिखाती है। जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है, वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप ही भरता है। ये लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है।